नमस्कार। एक तरफ जहां दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस महिलाओं के लिए नीतियां लेकर आ रही है, योजनाएं लेकर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा है कि महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने से बच नहीं रही है। लगातार महिलाओं पर भाजपा नेता अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, उनको लेकर बेहुदा बयानबाजी कर रहे हैं और इस बात पर महिला नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जब प्रियंका गांधी से रमेश बिधूड़ी के बयान पर सवाल पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने कहा, यह एक बेतुका बयान है। प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया कि फिजूल की बातें हैं, चुनाव है दिल्ली में, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। साफ साफ रमेश बिधूड़ी के बयान को बेहुदा, बेतुका और फिजूल बता दिया। दरअसल दोस्तों, रमेश बिधूड़ी ने कुछ दिनों पहले ही बयान दिया था कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी जो सड़कें हैं वो बनाएंगे सरकार में आने के बाद। इससे पहले आतिशी के पिताजी पर भी टिप्पणी की थी। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी सांसद हैं वायनाड से और पहली बार संसद पहुंची हैं, गांधी परिवार से हैं। उसके बावजूद प्रियंका गांधी पर, आतिशी पर बीजेपी नेता इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। ओछी राजनीति करने से हर बार की तरीके भाजपा वाले बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, जब ये टिप्पणी की गई उसके बाद जानकारी सामने आई कि जेपी नड्डा नाराज हुए। इसको लेकर के रमेश बिधूड़ी ने माफी भी मांगी, लेकिन माफी मांगने का क्या फायदा जब वो माफी मन से, दिल से मांगी ही ना गई हो, सिर्फ दिखावे के लिए, वोट बैंक के लिए मांगी गई हो। और यहां पर भी वैसा ही हुआ। बीजेपी को जब लगा कि अब ज्यादा हो रहा है, दो महिला नेताओं पर इस तरीके की बयानबाजी से महिलाएं नाराज हो सकती हैं और अगर महिला नाराज हो गई तो वोट खिसक जाएगा और चुनाव हार जाएंगे। और चुनावी समीकरण साधने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी नेता को माफी मांगनी पड़ी और भाजपा को माफी मंगवानी पड़ी। हालांकि उस माफी के कोई मायने नहीं निकाले जा रहे हैं और ना ही वो माफी सच्चे मन से मांगी गई है और अपने बयान को ध्यान में रखकर मांगी गई है। वो माफी सिर्फ दिखावा था, लोगों के सामने एक छलावा था। अब प्रियंका गांधी का भी इस पर रिएक्शन सामने आ गया है। प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि बेतुकी बातें हैं, फिजूल की बातें हैं, चुनाव आ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बात की जानी चाहिए। प्रियंका ने तो साफ कह दिया है कि वो इन सब मुद्दों पर बात ही नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि चुनाव आ रहे हैं और भाजपा इसी तरीके के बयान देती है ताकि चुनावों से जो ध्यान है वो लोगों का भटकाया जा सके और इन बयानों पर ध्यान लेकर आया जा सके। हालांकि प्रियंका ने जब ये बयान दिया उसके बाद भाजपा खेमे में बहुत ज्यादा हलचल है, क्योंकि प्रियंका गांधी जब से संसद पहुंची है बीजेपी की खटिया खड़ी कर रखी है। उसके बाद प्रियंका गांधी का ये रिएक्शन सामने आया। ये कहा गया कि अब जरूर तौर पर प्रियंका गांधी और आतिशी के साथ महिला वोटर्स जाएंगी ही जाएंगी। इस बात पर सोच विचार करते हुए बीजेपी की तरफ से खबर सामने आती है कि जल्द ही रमेश बिधूड़ी का टिकट कट सकता है या फिर उनको किसी और सीट पर एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा जो तूल पकड़ रही है खबर वो ये है कि इससे पहले भी रमेश बिधूड़ी कई बार अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं। कई लोगों को पॉइंट आउट करके उनकी जाति पर, उनके मजहब पर लेकर के कई तरीके की बातें कह चुके हैं, शब्द कह चुके हैं और अब बीजेपी ने उन पर एक्शन लेने का प्लान बना लिया है। बीजेपी ने अपने गुज्जर समाज के एक बड़े नेता पर एक्शन लेने का प्लान बनाया है, वो रमेश बिधूड़ी हैं और कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी का जल्द ही टिकट बीजेपी काट सकती है। और अगर ऐसा होता है तो शायद ये बीजेपी का एक अच्छा कदम माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, रमेश बिधूड़ी गुज्जर समाज से आते हैं और भाजपा गुज्जर समाज को नाराज नहीं कर सकती है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि हो सकता है टिकट ना काटकर रमेश बिधूड़ी को किसी और सीट पर शिफ्ट कर दिया जाए और कालकाजी सीट से किसी महिला उम्मीदवार को टिकट दे दी जाए। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा चुनाव में है और बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी हैं। वही रमेश बिधूड़ी जो महिला नेता पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे।
फिलहाल देखना होगा कि प्रियंका गांधी के इस रिएक्शन के बाद भाजपा के अंदर से जो खबर सामने आ रही है कि उन्हें दूसरी सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है या फिर उनके टिकट काटकर उन्हें इस्तीफा दिया जा सकता है, उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में भाजपा क्या करती है, और जैसा भी होगा वो अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली देश का पहला राजनीतिक पंचोरा, यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।